ज्वलनशील पदार्थ के चपेट में आने से फैक्ट्री में 3 मजदूर झुलस गए थे। मजदूर का इलाज होकर वापस अब घर पहुंच गए हैं, मतलब कि बैठे हैं। नाम जयराम है, दूसरे का घर सिठौरा था, तीसरे का घर यानी पटना जिला था। कैसे क्या हुआ था जानिए। तो आप टाइल्स लगा रहे थे, है ना? हाँ। फैक्ट्री में टाइल्स लगा रहे तो अचानक से आग जला। तो आग कैसे जला? आपके पास गड्ढा था बोल रहे हैं? हाँ, 15 फीट गड्ढा था। 15 फीट गड्ढा था। उस गड्ढा में क्या था? उस गड्ढा में मतलब कि बम तैयार के मसाला तैयार होता है ना। अच्छा अच्छा। वो पानी धोवा के उसी में जमा होता था। अच्छा अच्छा। और गड्ढा से सप्लाई करके बाहर बिकता था। बाहर बिकता था। तो उस गड्ढा में कुछ संग्रह भी रह जाता था? उसमें कुछ मतलब कचरा मटेरियल मसाला वसाला उसमें कुछ जड़ हो गया था। अच्छा, अवशेष पदार्थ था। अच्छा। 3 इंची मसाला उसमें जड़ हो गया था। 3 इंची मसाला उसमें जमा हो गया था और गर्मी का दिन था। और पानी सुखा दिया और हाँ। मसाला वो तैयार हो गया, बारूद अपने आप लहर गया। पानी रहता तो आग नहीं लगता? नहीं, पानी नहीं रहता तो नहीं लगता। आग लगा तो आग संपर्क में आया था कि अचानक से मतलब उससे चिंगारी निकल गया? अचानक से मतलब लग गया। अचानक लग गया? हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि अचानक अपने आप लहर गया। अपने आप लहर गया ने? हाँ। भागने का भी मौका नहीं दिया? भागे कहाँ, गड्ढा से कहाँ भागेंगे। वो उसी गड्ढे में है? हाँ। अच्छा, तो कुल मिलाकर जहाँ बम बन रहा था और काम आप जब कर रहे थे, दोनों की दूरी कितना है? वो तो मशीन का दूरी बहुत है। मशीन ढेर दूरी में, हम लोग ढेर दूरी। कै फीट की दूरी में? कम से कम तो यहाँ से उतरबा इतना तो यानी कि 200-300 मीटर। हाँ, 200-300 मीटर। वही संग्रह हो गया था अवशेष बारूद का, मतलब उसके बाद आग लगा ना? हाँ। वो जो पानी सूख गया ना, हाँ तो ये बारूद तैयार हो गया। हाँ हाँ बारूद तैयार हो गया और टाइल्स लगल था। हाँ हाँ टाइल्स वो धीका गर्म हुआ। हाँ हाँ। उसी वजह से लग गया। और मुआवजा कितना दिया था फैक्ट्री वाले ने? 20,000? हाँ, मुझे 20,000 सारे खर्चा दिखाने का खर्चा दिया। दिखाने का खर्चा और 20,000 अलग से दिया। हाँ, 20,000 खाने पीने के लिए दिया। 20,000 खाने पीने के लिए। हर महीना इनको 20,000 दिया जाए बैठा करके, क्योंकि अभी काम करने की स्थिति में ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और 20,000 रुपया से क्या होगा जी? 6-7 परिवार पढ़ते हैं, माता पिता हैं सब, माने 10 परिवार पढ़ जाते हैं। और 10 परिवार पढ़ते हैं, बताइए ये जो छत का दूरी इसी में बेचारे रह रहे हैं, इनको रहने के लिए जो बढ़िया मकान भी नहीं है। अच्छा, आप तीनों में सीरियस सबसे ज्यादा कौन थे? श्री चंद है सबसे सीरियस। अठमल गोला वाले। क्या उनके साथ क्या हुआ था? अरे हम देखो, लोहा के सीढ़ी था चढ़ने उतरने वाला। हाँ हाँ। तो वो चढ़ने लगा, भागने लगा, वहाँ पर आग लहर रहा था जहाँ अच्छा। पर सीढ़ी था। अच्छा अच्छा। वो चढ़ने लगा, उसका भागने में पूरा कपड़ा जल धर लिया। और क्या, हम लोग पूरा शरीर जल गया? हाँ, हम लोग वहीं पर मतलब साइड में सपट गए। तो अपने से कैसे तो आग मिंज गया तुरंत, तो हम लोग बच गए। नहीं मिलता तो हम नहीं मर जाते, वही बच जाता, जलते रह जाता। हाँ। सिथौरा वाला के क्या हुआ था इनको? हाँ, सिथौरा वाला हम दोनों एक ही साथ थे ना। अच्छा, दोनों एक साथ थे। और वो जो तीसरा था वो मतलब भाग गया था सीढ़ी पर चढ़ के, वही से अच्छा। उसको ज्यादा जल गया उसी में, भागने के चक्कर में। हाँ, पूरा कपड़ा धर लिया ना। और इनका क्या हाल था? इनका कौन कौन सा अंग जला, मतलब सिठौरा वाले का? वो हमरा से कुछ ज्यादा था, मतलब मुंह कानी से पूरा पैर। हाथ से भी ज्यादा उनको था? हाँ। चेहरा उरा ज्यादा झुलस गया था? हाँ। शरीर उरीर में भी आग पकड़ा? शरीर में मैंने हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं है, शरीरों में नहीं है उसका। और अठमल गोला वाले का? सब है पूरा है। और अठमल गोला वाले का? अठमल गोला वाला तो पूरा शरीर उरीर सब है, पूरा एकदम ज्यादा झुलस गया। आँख चेहरा उरा एकदम सब कुछ? चेहरा आगे वाला खाली उसको फेस बच रहा है बस। चेहरा बच रहा, बाकी शरीर एकदम पूरी तरह से जल चुका है। पूरा बच जल गया। अब जीवन जान से मतलब वो मतलब कि कितना 55% उसको जला हुआ है। 55%? आपका डॉक्टर ने कितना बताया था? 35%। 35%? सिठौरा वाले का? 45%। 45, यानी सबसे ज्यादा वही थे। हाँ। और तीनों के तीनों बच गए? तीनों बच रहे हैं। अग्निपुत्र आग ने जलाया नहीं, जलाया तो लेकिन जिंदा नहीं मारा। कहते हैं गरीब आदमी का घर बच गया। ये आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा, 4 बच्चे हैं और मौत से जंग लड़ने के बाद
फिर से दोबारा। बारूद का अवशेष पदार्थ ही वहाँ पर था, जो कि कोई यहाँ बताने वाला नहीं था कि यहाँ अवशेष पदार्थ है, अवशेष पदार्थ जो रहा, और उसी का जो पानी निकाल लिया गया और वो जो पदार्थ रह गया, ज्वलनशील पदार्थ रह गया, मतलब जितना मात्रा में था पूरा है अपने गर्मी के कारण है जो अपने जला, और ये लोग काम कर रहे थे और अपने जला, और जितना वो था उतना पूरा जल करके अपने ही है जो बुताऊ अपने से बुताया भी, मतलब कि है जो जब हाँ मैंने इतना जल्दी में लगा कि ये समझिए कि जो है जो बात है इससे है जो घोर लापरवाही है जो फैक्ट्री का कर्मचारी का होगा कि उन लोग को गर्मी लगा तो चल गया बगल वाला एसी रूम में कूलर रूम में, आई लोग बेचारे कोई बता नहीं रहा है इनको बेचारे के जो काम करने के लिए छोड़ दिया गर्मी के कारण जो विस्फोटक पदार्थ में, तो अभी देखते हैं ट्रांसफार्मर अपने आप है जो उड़ रहा है जल रहा है भीषण गर्मी के कारण, और वो तो ज्वलनशील पदार्थ है ये, तो उसमें है जो अधिक कर्मचारी था वहाँ का, उसका घोर लापरवाही के कारण कहिए कि ये तीनों जो मौत के मुंह से जो निकले हैं और ये जो हाँ मौत के मुंह में चले गए, तो आज बेचारे का है जो कौन घर परिवार कौन देखता है। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ चुनचुन सिंह फायर ब्रांड। कुल मिलाकर सिंपैथी के लिए पहुंचे थे, देखने पहुंचे थे। ये जिज्ञासा बना हुआ था कि मजदूर के साथ क्या हुआ, तो एक वार्निंग और एक चेतावनी है, एक सबक लेसन बनकर आपके सामने आया। 3 मजदूर घायल होकर बता दिया कि फिर से दोबारा किसी तरह की लापरवाही मत करना, जान किसी का चला ना जाए, आयुध कारखाने में कहीं फिर से धमाका ना हो जाए, कहीं फिर से कोई चपेट ना आ जाए। जब वहाँ पर किसी प्रकार जब कोई भी मान लिए लेबर मजदूर आदमी किसी प्रकार का अनट्रेंड आदमी जब जाता है तो उसके साथ है जो फैक्ट्री के आदमी को एक एक्सपर्ट टीम एगो रहना चाहिए कि ताकि बता सकता है कि यहाँ पर छूने पर एक्सपर्ट ही ज्वलनशील पदार्थ है, यहाँ विस्फोटक पदार्थ आदमी को क्या हाँ ये अनजान आदमी है जो बेचारे कमाने खाने वाला ईंटा बालू ढोने इनको जानकारी नहीं रहता है ना, इसलिए लापरवाही जो हुआ तो मैंने तीनों आदमी है जो मौत के मुंह से निकले, नया जन्म हुआ है, हाँ नया जन्म इन लोग का हुआ है, इसलिए फैक्ट्री ऐसा लापरवाही नहीं बरते और इस तरह के सावधानी बरते कि आने वाला दिन इस प्रकार का कभी कुछ होनी अनहोनी नहीं हो। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स।